Now I am going to start chapter 3 of class 10th, pair of linear equations in two variables. आपने क्लास 9th में करा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. 10th में क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पहले तो मैं इस चैप्टर के पूरे नेम का आपको मीनिंग समझाऊंगी. पेयर में क्या, पेयर का क्या मतलब होता है कि टू, ठीक है. लीनियर का क्या मतलब होता है? डिग्री 1. इक्वेशन मीन्स जिसमें इक्वल टू आए. टू वेरिएबल्स मीन्स कोई भी दो वेरिएबल्स होंगे, एक्स वाई, ए बी आर एस, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो 9th क्लास में आपने करा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब आप करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मीन्स आपको एक ही क्वेश्चन में दो इक्वेशंस होंगी. अब ठीक है, जो भी आप क्वेश्चंस करोगे उसमें दो इक्वेशंस होंगी. अब आपको ये याद होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी जब आपने 9th में की थी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मीनिंग है कि a और b दोनों ही 0 नहीं हो सकते. दोनों में से एक 0 हो सकता है, लेकिन a और b दोनों 0 नहीं हो सकते. अब यहां पे हमने करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. लेकिन अब यहां पे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन किसकी करनी है? पेयर ऑफ. पेयर मींस दो इक्वेशंस चाहिए हमें. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो तब हम क्या करेंगे? a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. और सेकेंड के लिए क्या करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. पहले हमें एक ही लिखनी होती थी, इसलिए एबीसी लिख देते थे. लेकिन अब हमने दो इक्वेशंस लिखनी है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है. तो इसके लिए हम a2 b2 c2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी और ये सेकंड इक्वेशन होगी. इस तरह से आपका ये क्या बन गया? पेयर बन गया. ये दोनों क्या बन गई हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है. और अब इसमें a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 आर कॉन्स्टेंट्स. ये कॉन्स्टेंट्स हैं और x एंड y आर वेरिएबल. x और y क्या है? वेरिएबल है. अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये तो हो गई आपकी डेफिनेशन. इसके बाद हम क्या देखते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है. जब आप 9th क्लास में एक ही इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते थे तो वो एक लाइन बनती थी. अब जब आप पेयर को रिप्रेजेंट करोगे तो आपके पास टू लाइंस बनेंगी, ठीक है. तो ये एक लाइन हो गई और उसके बाद ये सेकेंड लाइन होगी, इस तरह से. अब ये टू लाइंस जो है वो इस तरह से भी बन सकती हैं, वो दोनों लाइंस पैरेलल भी बन सकती हैं, और वो क्या बन सकती हैं? एक ही लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन भी आ सकती है, इस तरह से. जब इस तरह से बनेगी टू प्लेन में टू लाइन, जब इस तरह से बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस इस तरह से भी बन सकती हैं, पैरेलल लाइंस भी बन सकती हैं, और क्विंसिडेंट लाइंस भी बन सकती हैं, ठीक है. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, क्विंसिडेंट लाइंस. जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बने तो उसका क्या बनता है? यूनिक सॉल्यूशन. और जब लाइंस पैरेलल बन जाती हैं आपकी, तो इसका मतलब कि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं आया. यहां हमने ये सॉल्यूशन था हमारा जो इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे तो इन दोनों लाइनों में कॉमन पॉइंट कोई आया ही नहीं. तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप इस केस में? नो सॉल्यूशन. जब आप क्वेश्चंस करोगे, अगर आपकी ग्राफ में लाइंस पैरेलल बन जाती हैं तब आप नो सॉल्यूशन लिखोगे. अगर जब इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाएंगी तो यूनिक सॉल्यूशन, और यही वाले पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इन लाइंस के सॉल्यूशंस होंगे. और कोइंसिडेंट लाइंस में तो सारे ही पॉइंट्स कॉमन है, तो इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे?
इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसके होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फर्स्ट आपने जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं स्टेटमेंट वाले, उसमें आपने now I am going to explain question number 1 of exercise 3.1 class 10th. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. इसका क्या मीनिंग है? आफ्ताब ने अपनी डॉटर से बोला कि 7 years ago, कि ago का क्या मीनिंग है? पहले, 7 साल पहले। I was 7 times, जो मेरी एज थी आपकी एज की 7 टाइम्स थी। I was 7 times as old as you were। पहले हमने इतनी स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो आफ्ताब की एज है, एक उसकी डॉटर की एज है। तो लेट आफ्ताब एज इज इक्वल टू x ईयर्स। उसके बाद उसकी डॉटर की एज, हिज डॉटर एज इज इक्वल टू y ईयर्स। आफ्ताब एज x ईयर्स, डॉटर एज y ईयर्स। 7 years ago, अब 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी? उसमें से 7 माइनस कर दो, x माइनस 7 हो गया। और उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 हो गया। तो उसने कहा है कि 7 साल पहले, ये दोनों की 7 साल पहले की एज है, 7 साल पहले सभी 7 इयर्स छोटे होंगे, तो इसलिए इसमें से भी 7 माइनस कर दिया और इसमें से भी 7 माइनस कर दिया। ये आफ्ताब की एज है। आफ्ताब क्या कह रहा था कि 7 साल पहले उसकी एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी। तो ये x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। लेकिन अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 7 ब्रैकेट खोलेंगे, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। ये 7y इधर आके माइनस का हो गया और माइनस 49 इधर आके प्लस का हो गया। तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 माइनस किया तो कितना हो जाएगा? 42। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब हम ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ मतलब 3 साल पहले। तो 3 साल पहले कितनी एज होगी? फिर x प्लस 3 और उसकी डॉटर की एज y प्लस 3। 3 साल के बाद वो 3 years बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमने प्लस कर दिया। I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब ने कहा कि 3 साल के बाद उसकी एज उसकी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ये आफ्ताब की एज है, ये डॉटर की एज है, तो ये किसके इक्वल होगी? 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी। इसके नीचे अब सेकंड इक्वेशन बननी शुरू हो गई है। x प्लस 3 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे, 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9। फिर हम ये दोनों टर्म्स इस तरफ ले आओ, x, ये 3y इधर आके माइनस का हो गया, प्लस 3 माइनस 9। x माइनस 3 माइनस 6। 3 में से 9 माइनस किए तो माइनस 6। यहां माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि ये माइनस वाली बड़ी थी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये अब हमने इक्वेशन इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, हमने क्या कर दिया है? इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई है। एंड ग्राफिकली, अब ग्राफिकली का क्या मतलब है? हम इसके ग्राफ बनाएंगे। ये जो पहली इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन है, जैसे 9th में आप एक ही इक्वेशन का ग्राफ बनाते थे, अब हम यहाँ पे हम 2 इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें पहले इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, फिर सॉल्यूशंस को देख के हम उसका ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब इसके बाद हम देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0,
इसके हम दो सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। एक बार हम ऐसे करते हैं, y को 0 पुट कर लेते हैं या x को 0 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू 0 पुट की, वहां से 0 पुट करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7y इज इक्वल टू 42 उधर जाके -42 हो गया, y इज इक्वल टू -42 ओवर -7 6। तो हमारा एक सोल्यूशन क्या निकल गया, यहाँ टेबल में वैल्यूज लिख देते हैं हम। फिर इसी टेबल को ग्राफ पे बनाना है। ये सारा 9th वाला मेथड है, जिन बच्चों ने अच्छी तरह से किया उनको याद होगा, जिन्होंने नहीं याद किया वो समझ लो अच्छी तरह से किस तरह से करना। y इज इक्वल टू 6, y 6 हो गया। अब उसके बाद एक वैल्यू हम कोई और पुट कर लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर लें, x की वैल्यू 7 पुट कर लें तो x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 7 माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। माइनस 7y 42 और 7 प्लस करके कितने हो गए, 49 हो गए। माइनस 7y इज इक्वल टू -49, y इज इक्वल टू -49 ओवर -7 6 हो गया। 6 नहीं सॉरी 7 हो गया, यहाँ पे ये 7 हो गया, y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ टेबल में लिख लेते हैं, अगर हमने x की वैल्यू 7 पुट की तो y की वैल्यू भी 7 आ गई। ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से वैल्यूज देख के अब दूसरी वाली करते हैं। ये तो हो गई हमारी, इसके नीचे इसकी इक्वेशन लिख देते हैं कि ये हमारे पास आया +42 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हमने करना है ये वाली इक्वेशंस, इसके भी सॉल्यूशंस निकाल देते हैं। इसका भी यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। x y दो वैल्यूज ही सफिशिएंट होती हैं, हम दो वैल्यूज ही निकाल लेंगे इसकी। ठीक है, y इज इक्वल टू 7 आ गया। यहाँ पे अब दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x, ये देखो दूसरी इक्वेशन क्या आती है, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये थी हमारे पास। अब इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे साइड पे निकालने लगी हूँ मैं। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसमें भी पहले पुट x इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आती है, इसको x की जगह पे 0 आ गया, -3y 6 उधर जाके, और y इज इक्वल टू 6 ओवर -3 -2। अगर हमने x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू -2 आ गई। अब एक सॉल्यूशन और निकालने के लिए हम क्या करते हैं, y को ही अगर 0 पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। ये अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो। अगर हमने y की वैल्यू को 0 पुट किया है तो ये x माइनस, यहां से इसको सॉल्व करके x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इसको भी टेबल में लिख देते हैं। y अगर हमने 0 पुट किया है तो x की वैल्यू 6 आ जाती है। ये आपके सॉल्यूशंस हो गए। अब हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब देखो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर ग्राफ करते थे लीनियर इक्वेशन में, तो पहले हमने क्या किया, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने लगी हूं। ये देखो, ये हमने क्या किया है, 2 परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर ली है। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है 0। अब हमने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अभी उसने सॉल्यूशन नहीं निकालने के लिए बोला। ठीक है, हमने देखेंगे सिर्फ 2 लाइंस बना के, यहाँ पे इसको इस तरह से ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1, ये आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे। ठीक है, 4 5 6 7, और यहाँ पे भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, याद होगा आपको 9th क्लास का ही। उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब पहली लाइन बनाने के लिए हमें 0 6 आया था, ये
0 6 को हम यहाँ पे लगाएंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे लगेगा, ये 0 है, ये 0 है और y की वैल्यू 6 है, तो ये 6 के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा 0 6, ये पॉइंट लग गया। उसके बाद नेक्स्ट है 7 7, मींस x की वैल्यू 7 है, तो ये रही x की वैल्यू 7, 7 के सामने पॉइंट लगेगा, और y की वैल्यू भी 7 है, तो इधर से 7 के सामने, इधर से 7 के सामने और इधर से 7 के सामने, ये आपका यहाँ पे पॉइंट लग गया 7 7, और इन दोनों को ज्वाइन करने से आपके पास बन गई है ये लाइन, ये आपकी फर्स्ट लाइन की रिप्रेजेंटेशन होगी। आपने स्केल के साथ ज्वाइन करना है, x माइनस 7y प्लस 42। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन के, ये वाले नेक्स्ट लाइन के पॉइंट्स लगा देंगे। पहले क्या है, x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू -2 बनेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, तो y का -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ जाएगी 0 -2। और उसके बाद है x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 ये रही, और y की वैल्यू 0, इसका मतलब यहाँ पे लाइन आएगी। ये अब इन यहाँ पे ये पॉइंट हो गया 6 0, और अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आपके पास दूसरी लाइन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, देखो अब आपकी 2 लाइंस बनी है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली 2 इक्वेशंस आई थी, जिसको हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया, फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, और फिर ये उसका ग्राफ है। अभी क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, कि ये लाइन कहीं आगे जाके एक्सटेंड होगी, ये लाइन भी कहीं आगे जाके एक्सटेंड होगी, वहां पे जो इंटरसेक्ट करेंगी तब सोल्यूशन पता चलेगा। लेकिन अभी क्वेश्चन में उसने रिप्रेजेंट करने के लिए बोला है, तो हमें ये इतना ही छोड़ देते हैं, और ये हमारा फिनिश हो गया है।